खुदावंद सूची में आप सबको वॉटसन गिल का सलाम। माफ़ी चाहता हूँ आपको, मैंने दोबारा लीव दी। कल एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें ऑडियो प्रॉब्लम था और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं जनाब नाजिर भट्टी साहब का, आसिफ मल साहब का और उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने इस तरफ मेरी तवज्जो मबजूर कराई कि उसमें आवाज़ की प्रॉब्लम है, उस वजह से मैं इस वीडियो को दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। मीटिंग के बारे में आपको बता चुका हूँ कि हमारी मीटिंग जो है वो अखबार को 7 फरवरी को है निकल। और मैं आप सब दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ, खासतौर पर हॉलैंड में रहने वालों से, कि प्लीज़ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। अपनी तमाम मसरूफियात को, अपने तमाम कामों को, अपनी तमाम नाराजगियों को बालाए ताक रखकर इसमें शिरकत करें और अपने कीमती ख्यालात का इजहार करें। और हम मिलकर बैठें और उस बच्ची के साथ होने वाली जुल्म और ज्यादती के खिलाफ एक एहतजाजी तरीक से चलाएं और देखें कि हम उसके लिए उसको इंसाफ दिलाने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और आपके साथ ही एक और खबर जिसका मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की एक बेटी को अमेरिका ने दहशतगर्दी के इल्जाम में मुजरिम करार दे दिया। डॉक्टर आफिया सदीकी 2003 में कराची से उनके 3 बच्चों समेत वो अगवा हो गई और उनको अफगानिस्तान में रखा गया। 2008 में उन पर इल्जाम आयद हुआ कि उन्होंने राइफल M4 से अमरीकी मैरीन्स पर गोलियां चलाई बकौल अमेरिकन सोर्सेज के, और उसके बाद उन्हें अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर आफिया सदीकी, छोटा सा तारुफ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से उन्होंने जेनेटिक साइंस के अंदर PhD किया और वो PhD डॉक्टर हैं, साइंसदान हैं। उनकी बहन फौजिया सदीकी भी एक बड़ी डॉक्टर हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अब तक बकौल शाह महमूद कुरैशी जो हमारे मिनिस्टर हैं, आफिया सदीकी के केस पर, उनके मुकदमात पर $2 मिलियन खर्च किए हैं। अब इस केस को ज़ाहिर हाई कोर्ट में लेके जाया जा रहा है, बड़ी अदालतों में चैलेंज किया जा रहा है। बड़े वकील होंगे वहाँ पर, पाकिस्तान से हुकूमती डेलीगेशन भी इसको मॉनिटर करेंगे। अंदाजा है कि लगभग $5 मिलियन जो है उस केस पर खर्च होंगे और इस बात की गारंटी नहीं है कि उनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। डॉक्टर आफिया सदीकी पर जो जुल्म हुए, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। उन पर यह मुकदमा गैर मुल्की ने बनाया है और इस मुकदमे को गैर मुल्की कवानीन के तहत जो है वो फेस करेंगी। जैसे उन पर फर्द जुर्म आयद हुई, जैसी ये खबरें TV पर और मीडिया में पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीकों का एक सैलाब जो है वो उमड़ आया। वो पाकिस्तान की बेटी है, हमारी भी बहन है, वो उनके साथ जाती हुई है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जमात इस्लामी ने, तहरीक इंसाफ, पासवान ने, शबाब मिली ने, मुस्लिम नवाज ने और दीगर जमातों ने भरपूर तरीके से इसके ऊपर एहतजाज किया है और एहतजाजी तरीके चला रहे हैं। उसके साथ ही देखते हैं कि हम उसके साथ ही एक केस ऐसा भी है कि एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 12 साल गुर्बत की मारी अपने खानदान की भूख को कम करने के लिए कानून के रखवाले के घर में हिवस का शिकार हो गई। भूख, नंग और इफलास का सामना तो इस बच्ची को पहले ही था, लेकिन जिस अजियतनाक और दर्दनाक मौत से ये बच्ची दो चार हुई है, इसका अंदाजा वो खुद भी नहीं लगा सकती थी, वो खुद भी नहीं जानती थी उसके साथ क्या होगा। उसके कातिल ने और एक उसके दोस्त ब्रिगेडियर ने 15,000 रुपये उस बच्ची की कीमत, उसकी जिंदगी की कीमत जो है उनके माँ बाप को देनी चाहिए, जो उन्होंने ठुकरा दी। वो उसके जिस्म पर लगभग 16 से 22 अलग अलग जराए हैं जो बताते हैं कि निशाना थे। एक बाजू उसका टूटा हुआ था और उसको अपनी हिम्मत का निशाना बनाया गया। और अब कानून के वो रखवाले जो NRO के ऊपर बात करते हैं, कानून और इंसाफ पर लंबे लंबे लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, आज उस मासूम बच्ची के कातिल के गिर्द एक ढाल बन गए। हमारे चीफ जस्टिस जो छोटी छोटी बातों पर भी सपोर्टिव एक्शन जो है वो लेते हैं, खामोश है। क्यों खामोश है? क्योंकि कातिल जो है वो उनकी फौज का एक अहम रुकन है। अलग अलग तरीके से इस केस को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कोई कहता है कि मौत गलत दवाई से दी गई हुई, कोई कहता है सीढ़ियों से गिरकर बच्ची हलाक हुई, कोई कहता है बच्ची का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, कोई कहता है वो कच्चा गोश्त और गंद बला खाती थी, कोई कहता है कि वो उसके साथ रेप नहीं हुआ, कोई कहता है कि मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी। इस केस को कमजोर बनाने के लिए तमाम गलत हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है हर तरह की इखलाकी मदद कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मीडिया का किरदार भी मुस्बत है, लेकिन हमें इखलाकी मदद से ज्यादा कानूनी मदद की जरूरत है। और जो कानून की मदद करने वाले हैं, जो इस केस को कानूनी तौर पर आगे लेके जाने वाले हैं, वो खुद इस केस को खराब कर रहे हैं। और एक वाहिद आवाज है NGOs की जो पाकिस्तान में मसलियों की आवाज बनते हैं, उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं। और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी जनाब जुल्फिकार साहब ने NGOs पर कैसे कैसे गलत इल्जाम लगाए हैं, उसका अंदाजा आप खुद देख सकते हैं। मेरी जाती राय ऐसी है, मैं मायूस तो हूं लेकिन नाउम्मीद नहीं हूं, उम्मीद रखता हूं, क्योंकि आप देखें कि जिस मुल्क में लियाकत अली खान के कातिलों का पता नहीं चल सका,
ज़ियाउल और उनके क्यारे में सवार जनरल्स और ब्रिगेडियर्स जो हैं उनको मार दिया गया, उनका कुछ पता नहीं चल सका। जनरल आसिफ नवाज जजवा मुर्तजा भुट्टो के केस बैठने वाले कमीशन जो है वो कातिल को नहीं पकड़ सके। बेनजीर भुट्टो मतलब जो मौजूदा हुकूमत है उनके शोहर प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट के पाकिस्तान के, और उनका केस जो है वो दुनिया की सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसका कातिलों का भी पता नहीं चला, तो इस गरीब और नादार बच्ची को इंसाफ कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि कोर्ट में केस जो है वो सिर्फ गवाहों और सबूतों पर चलता है, और इस केस में सबूत जो है वो जाया किए जा रहे हैं, और चौधरी नईम के खिलाफ गवाही कौन देगा, ये एक बड़ा सवाल है। मगर मैं फिर भी आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपनी आवाज को दबाना नहीं है, अपनी आवाज को उठाते रहे और शोर करते रहे, चीखते रहे, क्योंकि हमारी वो बच्ची है। ये वाकया मेरे साथ भी हो सकता था, आपके साथ भी हो सकता था, किसी के साथ भी हो सकता था। एक और चीज मैंने नोट की है, कल खबरों में आया कि पाकिस्तान में दो धमाके में उसकी मजम्मत करते हैं, उसमें मुसलमान भी मरे, एक क्रिश्चियन खानदान भी मौत का शिकार हुआ जिना हॉस्पिटल में। लेकिन नीचे जो स्लाइड चल रही थी उसमें जब मुसलमानों का जिक्र आता था तो वह लफ्ज शहीद लिखा होता था, और जब मसीह खानदान का लिखा होता था तो हलाक लिखा होता था। मानना यह है कि शहीद जो है वो जन्नत में जाते हैं और हलाक होने वाले जो है वो वैसे, हालांकि छोटी सी बात है लेकिन नोट करने वाली बात है कि एक तरफ गैर मुल्क जो है वो एक पाकिस्तानी बेटी के ऊपर मुकदमा चलाता है, सारा मुल्क जो है वो उस फैसले के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जैसे डॉक्टर आफिया सदीकी, क्योंकि वो मुसलमान है। दूसरी तरफ अपने ही मुल्क में जुल्म का शिकार होने वाली एक मासूम बच्ची के लिए कोई इंसाफ नहीं है, क्योंकि वो एक मसीह बच्ची है। एक तरफ हमारी वो बहन जो कि पाकिस्तानी है, मुसलमान है, खुद मौसी तौर पर ताकतवर है। जाहिर है जो अमेरिका में पढ़ते हैं, पाकिस्तान में रह के अमेरिका में पढ़ते हैं, PhD करते हैं, बड़े तालीम उनके पास और पैसा है, तो वो वहां पर पढ़ते हैं, उनकी बहन भी वहां पर पढ़ती है, वो मौसी तौर पर यकीनन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। दूसरी तरफ शादिया के माँ बाप को दिया जाने वाला 5 लाख रुपए का चेक उनकी जेब में पड़ा हुआ, और उससे वो एक रोटी नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो 5 लाख का जो चेक है वो पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि उसको तकरीबन मेरा ख्याल है कि 90 डेज लगेंगे वो वजारत खजाना से, उसके बाद स्टेट बैंक से, वो पता नहीं कहाँ से साइन होके वो फंड जो है वो आएंगे और तब जाके उनकी मदद होगी। एक तरफ पाकिस्तान की तमाम मजहबी और सियासी जमातें हमारी जिंदा मुसलमान बहन के हक में एहतजाज कर रहे हैं, हालांकि वो क्वालिफाइड है, हर तरह से ताकतवर है, और हमारे मुसलमान सियासी जमातें भी वो कर रही है, करना चाहिए, मुझे इस बात से कोई इतराज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो बच्ची एक मसीह बच्ची है, सिवाय चंद मसीह तंजीमों के कोई आवाज बुलंद नहीं हो रही है। एक तरफ हमारी मुसलमान बहन के लिए अमेरिका जैसे मुल्क से टकराने की बात हो रही है, दूसरी तरफ एक मसीह बच्ची के कातिल जो है वकील उनके साथ टकराना दूर, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा। ये दोगलापन नहीं तो क्या है? हम अपनी आवाज को इसी तरह उठा सकते हैं। हमारी बीच में यूनिटी होनी चाहिए। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, अपने अपने जगह पर अपने लोगों को यूनाइट करें, एक आवाज बने और इस चीज को सामने लाएं। हमारे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, और उन लोगों पर नजर रखें जो हमारी कम्युनिटी को डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो हमारे अपने ही लोग हैं। उन पर नजर रखें, उन्हें इग्नोर करें और आपस में दुआ करें, अपने लोगों के लिए अपने आप को जिंदा रखें। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। और पाकिस्तानी मीडिया जो क्रिश्चियन मीडिया है, मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूं कि आप उन लोगों को जरूर उनकी आवाज को उठाने में उनकी मदद करें जो इस तरह के काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आप सबको खुदावंद के हवाले करता हूं और अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए खुदावंद से दुआ करता हूं कि खुदावंद हमारी हिफाजत करें। गॉड ब्लेस यू।